हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में एज यू ऑल नो कि हम आईएक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब इस समय सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इस स्टॉक को बाय करें या होल्ड करें या फिर एग्जिट कर जाएं, क्या करें समझ नहीं आ रहा क्योंकि 30% के आसपास का फॉल आ गया है। तो देखिए, मैं जो अभी आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ ये चीज़ आप किसी भी स्टॉक में यूज कर सकते हो और आपको उसका आंसर मिल जाएगा तुरंत। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जो यहाँ पे अभी मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आईएक्स में इतना बड़ा फॉल क्यों आया। इसका आंसर अगर आप सर्च करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में कपलिंग जैसी कोई चीज आ चुकी है जिसकी वजह से ये फॉल आया है। अब आप कपलिंग के बारे में पढ़ोगे, आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आप कहोगे चल क्या रहा है चल क्या रहा है। तो सिंपल सी चीज, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, फॉल किस में आया है, आईएक्स में आया है। तो आईएक्स करता क्या है, अगर ये पता चल गया आईएक्स क्या करता है तो ये भी पता चल जाएगा कि फॉल क्यों आया। ओके, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बट अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आई एम 101% श्योर कि कोई भी आपसे अगर पूछेगा ना कि भाई आईएक्स में क्या चल रहा है तो आप उसे 100% बता दोगे। और इवन अगर आप खुद होल्ड कर रहे होगे तो भी आप 100% खुद से एक डिसीजन पे आ पाओगे। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि उससे पूछो जाके आपकी मैं इसको होल्ड करूं या सेल करूं। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है। अब हम लोग अगर स्टार्ट करें तो आईएक्स करता क्या है, आपको एनएससी को उठाना है और आईएक्स को उठाना है, दोनों को साथ में आप कंपेयर कर दो। ओके, क्योंकि हम एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं, प्लीज इसको एकदम ही डीप में मत घुसिएगा। हमें कोई आईएक्स में जॉब नहीं करनी है, हमें आईएक्स का सीईओ नहीं बनना है, हमें कुछ नहीं समझना है, हमें सिर्फ बिजनेस को सिंपल भाषा में समझना है। तो मैंने एक तरफ उठाया एनएससी को और दूसरी तरफ उठाया आईएक्स को। तो अब आईएक्स और एनएससी का क्या काम है, एनएससी का काम है स्टॉक एक्सचेंज करना। ओके, तो जब भी आप एनएससी के पास जाते हो वो आपको एक ब्रोकर दे देता है और वो कहता है मैं हूं एक स्टॉक एक्सचेंज और यहाँ पे स्टॉक्स बाय होते हैं और स्टॉक सेल होते हैं, और एक ब्रोकर होता है जो आपकी हेल्प करता है, जो हम जीरोधा मान लेते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, मेन एक्सचेंज से लेना देना है। तो एनएससी है और बीएससी है, फिलहाल के लिए मानते हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एनएससी है। ओके, तो जो मार्केट शेयर होगा स्टॉक एक्सचेंज का वो किसके पास ज्यादा होगा, एनएससी के पास, क्योंकि एक ही चीज है, एनएससी के पास 100% मार्केट शेयर होगा। और सेम गोज विद आईएक्स। अब एनएससी में तो स्टॉक एक्सचेंज है, आईएक्स में एनर्जी एक्सचेंज होता है, दैट्स इट। कुछ भी खास समझने वाली चीज नहीं है। आई डोंट नो व्हाई लोग इतने ज्यादा परेशान है कि एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है ऑल। जिस तरीके से स्टॉक बाय और सेल होते हैं उसी तरीके से एनर्जी का भी बाय और सेल होता है। अब जो एनर्जी बना रहा है मतलब कोई पावर ग्रिड हो गया, और जिसको एनर्जी चाहिए मतलब जो आपकी फैक्ट्रीज हो गई, डिस्कॉम्स हो गए, इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये जाते हैं आईएक्स के पास, जो कि एक एक्सचेंज है जहां पे ऑक्शन होता है, बिडिंग होती है, और जिसका भी ऑक्शन सही जाता है, जिसकी भी बिडिंग सही जाती है, उसको वो प्राइस में एनर्जी मिल जाती है। दैट्स ऑल, बस यही सिंपल सा बिजनेस है। अब इसमें इशू कहां पे आया है वो हम देखना शुरू करते हैं। अगर एनएससी के साथ ऐसा बोला जाता कि अब तुम्हारी मोनोपोली खत्म करी जा रही है, मतलब अब सिर्फ तुम एक एक्सचेंज नहीं हो, अब 10 और एक्सचेंज जाएंगे और सब में ही एक साथ काम चलेगा, किसी का भी यहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं रहेगी, तो एनएससी के साथ क्या होता, उसका मार्केट शेयर डिप करता। आईएक्स की तरफ अगर हम आए तो आईएक्स में एनर्जी एक्सचेंज होता आ रहा था, एक मोनोपोली बिजनेस था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस इवन आज तक उसके अच्छे आ रहे हैं। अब आगे जो इफेक्ट पड़ेगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल क्या हुआ है कि सीईआरसी एक चीज है जो कि आप सिंपली सर्च करोगे कौन है क्या है, आपको पता चल जाएगा। एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे हमारा सेबी हो गया वैसे सीईआरसी आप समझ लो। अब सीईआरसी ने क्या बोला है कि यहाँ पे मार्केट कपलिंग काम आएगी। अब ये क्यों होती है, क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं एकदम शॉर्ट में। अगेन मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। अब इसको आप इस तरीके से समझो कि एनएससी अभी तक ऑक्शंस करवा रहा था, तो एनएससी का मार्केट शेयर ज्यादा था और एनएससी का ही हर जगह बोलबाला था, और तो एनएससी ऑक्शंस अगर कराता था तो उसके पास प्राइसिंग पावर रहता था। अब क्या कर दिया गया है कि अब ये मोनोपोली आईएक्स से छीनी जा रही है, और इसी चीज को बोलते हैं कपलिंग। जब आप किसी एक मोनोपोली में जो भी कंपनी काम कर रही है, जो भी उसका काम है, उसे आप ये कह दो कि अब मल्टीपल और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं और उन सब का एक साथ में एक्सचेंज बनेगा, जिससे आप एनर्जी बाय और सेल कर पाओगे। और तो इससे क्या होगा कि मार्जिन्स इफेक्ट होते हैं, क्योंकि अब आप मनचाहा कोई प्राइस नहीं बोल सकते, अब मार्जिन्स आपके इफेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि सबका एक साथ जो कंपटीशन था वो आने लगेगा और वो बढ़ जाएगा। कुल मिला के ये जो चीजें होती है ना, ये कंपनी के लिए खराब है, क्योंकि वो प्राइस अपनी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जो उनके पास एक मोड था, इतना 90% मार्केट शेयर था, वो अब नहीं रहेगा। लेकिन यही चीज कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए अच्छी होती है, क्योंकि जितना कॉम्पिटिशन उतना प्राइसेस में डिप और उतना ही कंपनी को एक तरीके से जो झटका लगता है वो लगता है।
अब हम समझ गए IEX में क्या हो रहा है, कपलिंग क्या होती है। अब हम अगर जरा समझें कि एक्चुअली में क्या इशू आ सकते हैं IEX को, तो बहुत देर आपने मेरे सामने बैठ के बातचीत कर ली, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सीधे स्क्रीन पे, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखते हैं IEX का, और उससे पहले देखते हैं कि ये जो सारी दिक्कतें हैं इसका IEX पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। क्या 30% फॉल होना जायज है, या फिर अभी ये फॉल और ज्यादा बढ़ेगा। अभी हम लोग आ चुके हैं screener.in पे, और यहाँ पे मैंने IEX सर्च करा है, उससे मेरे सामने पेज ओपन हो गया है जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल रही हैं। आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स में जाना है, एंड यहाँ पे आपको कॉन कॉल्स दिखेंगी। ये जस्ट अभी 10 मिनट पहले यहाँ पे पोस्ट हुआ है। तो अगर आप जुलाई की कॉन कॉल में PPT पे सर्च करोगे, क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे मल्टीपल पेजेस है, आप देख सकते हो 34 टोटल पेजेस हैं। तो अगर आप ये पढ़ना चाहो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बाकी मैं चाहूंगा तो यही कि आप अच्छे से समझो इस चीज को पढ़ के। एंड गाइज, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इन डेप्थ रिपोर्ट्स को समझने में, पढ़ने में, लाइक ये 34 पेज की रिपोर्ट है, मैं इसे 4 या 5 पेज में एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज बिना मिस करे एक अपडेट करता हूं, और उस पूरे के पूरे रिपोर्ट को आप लोग के साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि इस समय के लिए कंप्लीटली फ्री है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं रिपोर्ट्स शेयर करता रहता हूं। कुछ रिपोर्ट्स फ्री होती हैं, एंड कुछ रिपोर्ट्स में जो मेरी मेहनत लगती है, जो मेरा टाइम लगता है, वो रिपोर्ट्स आपकी पेड होती हैं। तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम को। फिलहाल के लिए हम IEX पे वापस लौट के आते हैं। नाउ यहाँ पे अभी क्या चल रहा है IEX में, तो अगर आप देखोगे ये है IEX का प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, आप हो अपनी, लेट से आप अपनी दुकान चला रहे हो, वहां पे आप पानी बेच सकते हो, खाना भी बेच सकते हो, राइट। तो पानी और खाना दोनों चीजें अगर आप बेचोगे, उससे आपके पास रेवेन्यू आएगा, आपकी सेल्स आएंगी। तो ये होते हैं दोनों प्रोडक्ट मिक्स, एक पानी हो गया और एक खाना हो गया। तो आपने पानी से कितना कमाया, आपने खाने वाली चीजों से कितना कमाया, वही चीज यहाँ पे है। अब इन सारी चीजों में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो किसका है, DAM का। अब ये DAM, RTM, TAM क्या होता है, इसके बारे में जरा बेसिक, जरा शॉर्ट में समझिए। फुल फॉर्म तो कोई मैटर ही नहीं करता, आप इसी से समझ जाओ, बेस्ट रहेगा। अब इसको क्या बोलते हैं, DAM को। तो DAM होता है, जिस तरीके से हम स्टॉक्स खरीदते हैं, स्टॉक सेल करते हैं, उसी तरीके से DAM को आप एक तरीके से स्विंग ट्रेड मान लो, राइट, स्विंग ट्रेड ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, आज एक इंसान जाएगा और वहां पे ऑक्शन में बैठेगा, वो कहेगा यार मुझे कल चाहिए इतनी एनर्जी और इतना पावर, ओके, मुझे इतना एनर्जी इतना पावर मुझे कल चाहिए। तो आज मैं यहाँ पे ऑक्शन में बैठा हूं, आज मैं यहाँ पे बिड कर रहा हूं, मेरा यहाँ पे बाय सेल हो गया खत्म, कल मुझे इसकी डिलीवरी मिल जानी चाहिए, दैट्स इट, ओके, इन वेरी शॉर्ट टर्म्स ये होता है। देन अगर हमारे RTM का मतलब क्या होता है, RTM आपका इंट्राडे हो गया। मतलब ये क्या हुआ कि मुझे 1 घंटे के अंदर एनर्जी चाहिए, तो आज मैं यहाँ पे बैठा हूं, मुझे 15 मिनट के लिए 15 मिनट के अंदर वो एनर्जी चाहिए, तो मुझे उसकी डिलीवरी 15 मिनट में चाहिए, मैं आज यहाँ पे बैठ के ऑक्शन कर रहा हूं, दैट्स इट। नाउ TAM क्या होता है, और IEX इस पे फोकस कर रहा है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। TAM का मतलब होता है पोजिशनल ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें 90 डेज तक आप यहाँ पे बिड करके छोड़ सकते हो। विच मींस अगर आज मैं जाता हूं, मैं बिड करता हूं ऑक्शन में, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे 90 डेज के बाद डिलीवरी चाहिए, और ये मुझे 90 डेज के बाद डिलीवरी दे देंगे। अब IEX क्या कर रहा है कि वो CERC से एक तरीके से ये मांग कर रहा है कि जो 90 डेज का विंडो है उसको और ज्यादा लंबा करके 11 महीने का कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि अब आप खुद सोचो, आप आज के आज 11 महीने तक का एनर्जी का पहले से ही ऑक्शन कर सकते हो, उसमें बिड डाल सकते हो, और ये बोल सकते हो यार मुझे 10 महीने बाद एनर्जी चाहिए इतनी जितनी मैंने बोली, और आपको मिल जाएगी, और प्राइस आपका फिक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने लेट से 10 महीने वेट करा, तो हो सकता है ना कि प्राइस बढ़ जाए। अभी अगर आप ये कहो कि यार मुझे गोल्ड चाहिए 10 महीने बाद चाहिए, और मैं आज का प्राइस दे रहा हूं, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 10 महीने बाद आप खरीदने जाओगे, देन हो सकता है वो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो ये फायदा होगा जब यहाँ पे TAM आपका 90 डेज से 11 मंथ्स तक का हो जाएगा। और ये सारी चीजें इसी रिपोर्ट में आप जाके सिंपली चेकआउट कर सकते हो, मैं अपने मन से बना के कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। अब यहाँ पे बात आती है आपका रेवेन्यू मिक्स की। तो ये 33% जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये है वॉल्यूम्स, जो भी ट्रेड होता है 33% उसमें से DAM ट्रेड होता है। एंड ये जो रूल आया है CERC की तरफ से, ये DAM के लिए ही आया है, अभी और किसी चीज के लिए नहीं आया है, और ये लागू होगा आपका जनवरी 2026 में, मतलब आज से 6 महीने बाद। अब ये 33% जो आपका रेवेन्यू IEX कमा रहा है DAM से, ये इफेक्ट होने वाला है। अब आपको समझ में आ रहा है कि 30% क्यों मार्केट से स्टॉक गिरा है। अगर आप एक हफ्ते का देखोगे तो क्लोज टू 35% IEX डाउन है अपने एक हफ्ते पुराने प्राइस से। तो ये मार्केट समझ रहा है कि यहाँ पे यार 30% का जो रेवेन्यू आता था ना, अब इसको हिट लगने वाला है। 90% मार्केट शेयर था, तो 33% DAM से रेवेन्यू आ रहे थे।
अब यहाँ पे मार्केट शेयर अगर लेट से कम हो जाता है, आधा हो जाता है, 45% रह जाता है, तो यहाँ पे डीएएम का क्या होगा, रेवेन्यू 13% से आई मीन 33% से हाफ हो जाएगा, 20% हो सकता है, 15% हो सकता है, तो आपके रेवेन्यूज में भी इफेक्ट पड़ सकता है। अब अगर हम बात करें कि अभी इसका इस क्वार्टर में लेट से कि क्या रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है, 140 करोड़। अब 140 करोड़ का अगर हम 30% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कितना आ जाएगा, 40 करोड़ के समथिंग आ जाएगा, राइट, 45 करोड़ मान लेते हैं। अब अगर वो 45 करोड़ आपने आधा कर दिया, ओके, सीधे आपने आधा कर दिया, तो वो कितना बचा, लेट से 20 करोड़। तो यहां पे आपका जो 141 करोड़ अभी देखने को मिल रहा है, तो जो जब ये जनवरी में आपका लागू हो जाएगी चीज, उसके बाद का जो क्वार्टर आएगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो मार्च में आपके रिजल्ट्स आए, वो आपको देखने को मिल सकते हैं कि इफेक्ट हो, और वहां पे आपको कम से कम 20% तक का फॉल दिख सकता है। तो अगर रेवेन्यू में 20% का फॉल है, प्रॉफिट में भी पक्की बात 20 से 30% का फॉल आएगा, एंड इसी वजह से मार्केट ने भी आईएक्स को 30% का फॉल दिखाया है। नाउ इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को अगर मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए तुरंत के तुरंत, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और समझ में आया हो तो यस लिख दीजिएगा, दैट्स ऑल। अब अगर हम बात करें कि जो मैनेजमेंट है, लाइक कंपनी के जो करता धरता लोग हैं, उन्होंने क्या बोला है इस चीज के ऊपर, क्योंकि देखिए आईएक्स में आज बहुत बड़ा फॉल आया है। अगर हम यहाँ पे सर्च करें सिंपली, तो आपको देखने को मिलेगा सीधे 28% का फॉल आया है आईएक्स में एक दिन में। अगर आप एक मंथ का देखोगे तो भी आपको क्लोज टू 28% का फॉल देखने को मिलेगा, स्पेशली जो यहां से गिरावट आई है 9 जुलाई से, ये कम से कम 35% की है। सो यहाँ पे हम चार्ट पे आ चुके हैं, एंड मैनेजमेंट ने जो बोला है वो सिंपल सी यही बात कही है कि उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा है कि आईएक्स का जो यहाँ पे ब्रांड नेम बना है, और जो आईएक्स ने पिछले 17 सालों में इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है, उसकी वजह से कोई भी उनका कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला है, वो सारे के सारे वहीं रहेंगे। बट मैनेजमेंट हमेशा पॉजिटिव ही चीजें बोलता है 99% ऑफ द टाइम, तो हम आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें भी देखना पड़ेगा कि क्या इस मार्केट शेयर में कुछ गिरावट आ रही है, क्या वॉल्यूम्स में कोई गिरावट आ रही है। ये सारी चीजें आप देखोगे कब, जब ये चीज सीईआरसी के द्वारा जो लागू करी जाएगी जनवरी के बाद, तब आपको ये सारी चीजें रिजल्ट्स में देखने को पता चलेंगी। अभी जो यहाँ पे इम्पैक्ट आया है प्राइस में आया है और कहीं नहीं आया है, तो ये प्राइस का जो इम्पैक्ट है ये आपको समझना है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर ये कोई इशू है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी यहाँ पे बात करूं, मैं कोई आपको ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं कोई आपको यहाँ पे बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ऑफ कोर्स मेरा यहाँ पे मानना ये है कि इतना बड़ा जो फॉल आया है, अगर मैं यहाँ पे होता और 30-40% के ऑलरेडी लॉस में होता इस गिरावट के बाद, तो यहाँ पे एग्जिट करने का मुझे एक्चुअली में कुछ नहीं रीजन दिख रहा, ना प्रॉफिट्स कम हुए ना सेल्स कम हुई है, तो मैं अभी एग्जिट क्यों करूं, राइट। अब क्या ये अपॉर्चुनिटी है, तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की अपॉर्चुनिटी है। वी रियली डोंट नो कि ये जो 33% का वॉल्यूम है ये और ज्यादा फॉल करेगा कि नहीं करेगा। वी रियली डोंट नो कि ये मूव लाया क्यों गया है, राइट, ये कपलिंग वाला मूव लाया क्यों गया है। क्या इसके पीछे कोई और रीजन हो सकता है, क्या कोई और बड़े लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, जो आईएक्स का शेयर खाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ड्रीम फोक्स एक कंपनी है, उसके साथ जो हुआ था वो आईएक्स के साथ भी हो सकता है। तो इस वजह से मेरी पर्सनल होल्डिंग है इस कंपनी में, बट वो लेस देन 1.5% है ऑफ माय ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो अगर इस कंपनी में कुछ भी हो जाता है खराब, अगर ये जीरो भी हो जाती है, तो भी मुझे कुछ ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं एम करता हूं साल का 20% कमाने का अपनी कैपिटल पे, तो अगर मेरा 1.5% जीरो हो भी जाता है तो भी मुझे दुख नहीं होगा। अगर आप भी इस तरीके से अपना रिस्क मैनेज करना जानते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप स्टॉक को अवॉइड करो। एंड बेस्ट चीज मैं आपको बताऊं, भाड़ में क्या बाइंग सेलिंग करना, आप सीखो यार, कितना कुछ सीखने को मिलता है इन सब चीजों से। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे चार्ट पे बात करें तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे आप जो डेटा देख रहे हो 90 डेज पुराना है, तो आगे का जो डेटा है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट यहाँ पे एक इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था। ओके, ये आप देख पा रहे होगे क्लियर। यहाँ पे मैंने कुछ टाइम पहले ट्रेड भी लिया था, और अगेन मैं कम्युनिटी में मेंटोरशिप प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो नीचे कमेंट्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया, टारगेट अचीव हुए, हमने यहाँ पे एग्जिट लिया, एंड इसके बाद स्टॉक वापस से अपने इसी ट्राइंगल में घूमने लगा। अब इस बड़े से सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेक डाउन आ चुका है। अब इतने बड़े पैटर्न का ब्रेक डाउन आया तो स्टॉक में हो सकता है गिरावट भी बहुत बड़ी आए। सो सबसे पहले जो इमीडिएट सपोर्ट आता है वो 120 का आता है, और ये मैं पर्सनली भी कह रहा हूं, और टू बी ऑनेस्ट
जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी यही बोल रही हैं कि 115 और आपका 120 एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। नाउ इसके बाद क्या होगा, तो अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तब का हम लोग तब देखेंगे। फिलहाल के लिए 120 कैन बी एन इंपॉर्टेंट लेवल फॉर IEX। आप इस पर नजरें बना के चल सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया, आई थिंक 10 से 12 मिनट का हो गया होगा, बट अगर आपको सीखने को मिला है, आपको पता है ड्रिल, आपको वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। नीचे कॉमेंट सेक्शन है, उस पर क्लिक करिए, ज्वाइन करिए फ्री चैनल। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि IEX की एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूं। वो 4 या 5 पेज की रिपोर्ट होगी एंड आपको बहुत कुछ सिखा देगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।